गांव लौटे ही रवि हैरान रह गया। उसकी दादी, जिसे बंदूक चलाना तक नहीं आता था, उसके पास एक बेहद दुर्लभ और विशाल गोली छिपी हुई थी। लेकिन रवि ने तुरंत दादी से सवाल नहीं किया। उसने पहले उसी साइज की एक नकली गोली बनवाई और रात को जब दादी गहरी नींद में सो गई तो असली गोली बदलकर नकली रखी। फिर वह अगले दिन बैंक गया और सबसे हाई सिक्योरिटी वाला लॉकर लेकर उस असली गोली को सुरक्षित रखाया। उसके बाद उसने गांव के सरपंच को गवाह बनाकर ऐलान कर दिया कि अब वह दादी और पूरे परिवार से अलग होकर रहेगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि जब तक वह अपनी लालची दादी और दोनों चाचाओं से अलग नहीं होगा तब तक उसका परिवार कभी खुशहाल नहीं हो सकता। असल में रवि दोबारा जन्म लेकर आया था। पिछले जन्म में उसकी दादी की बेरहमी की वजह से उसके पूरे परिवार के 5 लोग भूख और अत्याचार से मर गए थे। लेकिन इस बार उसकी आंख खुली तो वह साल 1960 के भयानक अकाल के समय में वापस पहुंच चुका था और उसने ठान लिया कि इस बार इतिहास नहीं दोहराएगा। तभी उसकी नजर बर्फ पर बने पैरों के निशानों पर पड़ी। निशानों का पीछा करते करते उसे 2 जिंदा जंगली मुर्गियां और पास में ताजे अंडों का घोंसला मिल गया। भूख से बेहाल रवि ने वहीं एक अंडा कच्चा खाकर ताकत जुटाई और लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। हमेशा की तरह दादी ने उसे खाली हाथ देकर मुंह बना लिया और सिर्फ एक कटोरी पतली चावल की खिचड़ी जैसा पानी उसके सामने फेंक दिया। रवि ने चुपके से अंडे मां को दिए तो मां उन्हें पकाने लगी, लेकिन रवि ने तुरंत रोक दिया और बोला, आग जलते ही दादी को खुशबू आ जाएगी, सब कच्चे ही खा लेते हैं, एक एक सबको मिलेगा और पिताजी भी खाएंगे। फिर उसने परिवार के सामने अपनी पूरी प्लान रखी कि अगर सच में अच्छे दिन देखने हैं तो दादी से अलग होना ही पड़ेगा। उसने पहले ही जंगल में जंगली मुर्गियां और बाकी अंडे छिपा दिए थे, क्योंकि अगर वे साथ रहे तो दादी सब कुछ दोनों चाचाओं को खिला देंगी और उन्हें एक पंख तक नहीं मिलेगा। रवि की बात सुनकर उसके पिता का दिल टूट गया। उन्हें याद ही नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने अंडा कब खाया था। अगले ही दिन सरपंच को बुलाया गया और पूरे गांव के सामने बंटवारे की बात हुई। दादी गुस्से से चिल्लाई कि एक बीमार और बिस्तर पर बड़े आदमी को अलग होने का कोई हक नहीं है। लेकिन सरपंच ने साफ कह दिया कि अगर बड़ा बेटा अलग होना चाहता है तो गांव की पंचायत इंसाफ करेगी। दादी ने गुस्से में 3 टूटे हुए कटोरे, आधी बोरी मक्के के दाने और थोड़ी सी जंगली सब्जियां उनके सामने फेंक दी और ताना मारते हुए बोली कि बाद में रोते हुए वापस मत आना। गांव वाले भी दादी की इतनी ज्यादा पक्षपात देखकर हैरान रह गए। उसी पल रवि के पिता ने बंटवारे के कागज पर बिना झिझक दस्तखत कर दिए। उसी रात रवि सरपंच के पास गया और उससे शिकार वाली बंदूक और सिर पर पहनने वाली लाइट मांगी। उसने वादा किया कि अगर कोई बड़ा शिकार मिला तो सबसे अच्छा हिस्सा सरपंच को देगा। सरपंच मान गया, लेकिन बोला कि सिर्फ 3 गोलियां ही मिलेंगी। रवि मुस्कुराया, क्योंकि उसके लिए 3 गोलियां ही काफी थी। उसी रात वह जंगल में गया और पूरे 70 किलो का एक खूंखार भेड़िया मार गिराया। फिर उसने उस भेड़िए और पहले से छिपाकर रखी जंगली मुर्गियों को घर लाकर बड़ी सफाई से उसकी खाल उतारनी शुरू कर दी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।